तो भाई चाय बना के दे दी ना, जाओ बिस्किट ले लियो रास्ते में। तेरी दुकान तो पड़ती होगी रास्ते में कद्दी, आइयो जल्दी सी, ठीक है? फिर मैं कोफ्ते बनाऊंगी। टमाटर में नींबू कहाँ से निकल गया? माँ कह रही हो क्या है? नींबू? ये नींबू महंगाई के जमाने में नींबू भी सूख रहे हमारे घर में, सड़ गया। सबसे बड़ी महंगाई है इस टाइम नींबू में, और ये सुखा दिया। ऐसे प्राणी है हमारे घर में। और आज मैं बनाऊंगी टमाटर की प्यूरी, जैसे मैंने पहले बना कर रखी थी। टमाटर देख कर काटी माँ जी, कुछ टमाटरों में सुंडी है, तो टमाटर बहुत सारे हार्वेस्ट कर रहे हैं ना हम आजकल। आज फिर इतने सारे तोड़ लिए, कल को फिर इतने ही हो जाएंगे इकट्ठे। तो प्रीति नु कह रही इनका सही इस्तेमाल कर लो, इन्हें जो है करके तैयार रख लो, और फिर जो है इनकी प्यूरी बना के, ऐसा है 1 चमचा प्यूरी डाल ली और सब्जी तैयार झटपट। ये 20 रुपये तो 150 रुपये किलो भी हो सके। हाँ 20 रुपये किलो से 150 रुपये किलो भी हो सके, इनका पता कुछ नहीं। इनका पता कुछ नहीं भाव का। एक बार तो बड़े ही बढ़ेंगे, क्योंकि भाई मौसम ऐसा ही हो रहा ना अभी। टमाटर के 2-3 पौधे लगाए, तो देखो आवेंगे नहीं आवेंगे उन पे। आगे जब धूप तेज होगी। मैंने सोच रही अगर मुजफ्फरनगर जाना हुआ ना, वो ले आवेंगे हरा मैट, फिर तो जड्डों की सब्जी भी जल्दी बूझेगी। पोली हाउस बन जाएगा, उसके फायदे बहुत हैं। उसमें जिस तरह मूली के पत्ते वे हो रहे हैं ना, छेद वाले चढ़ के, इस तरह नहीं होने। दरअसल तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हल्के हल्के से पौधे। हाँ तेज धूप बर्दाश्त नहीं हो पाती इन पर। पोली हाउस में सारी सब्जियाँ हो जाए। तो भाई एक छोटी परात हमने भर के तैयार कर ली। खाना बाद में बनाएगा, पहला ला प्यूरी बना के डाल दूँ, नहीं तो ये टमाटर खराब हो जाएंगे। एक दिन में छाँव अपने आप से पक जा। मैं बिलाऊँ के उठा के थोड़ी सी बना लो बस। दरअसल ना खट्टे हैं ये टमाटर, ये ज़्यादा सब्जी में भी यूज नहीं होते, जो चोखे सब्जी में गिर लें। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 4 बज चुके हैं और 4 बजे लाइट चली गई। गुड्डू को जगा दिया क्योंकि उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है इस टाइम से, और खाना खा के अभी लेटी थी तभी फ़ोन आ गया। और जब एक बार नींद खुल जाए ना, फिर नहीं नींद आती। और वैसे भी 4 बज रहे, और आज हम लोगों को जाना है कहीं बाहर किसी ज़रूरी काम से। और अभी मैंने गुड्डू को बोला मैं खरबूजा काट ले, एक काम कर खरबूजा खावांगे ठंडा ठंडा सा, और ये 2 दिन का ले रखा है मीठा। देख दिमाग को भी तरोताज़ा कर देगा नहीं है? ला मुझे भी दिखा। लो जी देखो खरबूजा ठंडा हो रहा, बर्फ सा बिल्कुल। तेरे पापा नहीं खाते कभी भी कोई भी सीजन का फल, चल वहाँ काटेंगे अंदर में भी खा लेंगे। प्यूरी बनाने के लिए हमें बस 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो चुकंदर, और जी नमक, और कुछ मीठा यानी कि चीनी, और मैंने डाला इसमें खांड, शुगर पाउडर। तो भाई ये बन के तैयार होगी। अभी इसका प्रोसेस अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम इसको ठंडा करेंगे, लेकिन चूल्हे पे से उतार देंगे अब कढ़ाई को। ये देखो पक गया, और ये जितना भी इसमें पानी है ना, ये सब टमाटर का पानी है, क्योंकि मैंने इसको ढक के पकाया और टमाटर अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये रहा हमारा स्टैंड। अब कढ़ाई रख देंगे इधर। काम कोई भी हो, मेहनत सब में लगती है, तो इसमें भी पूरी मेहनत है। और भाई अब इसको ठंडा करके ना जार में पिससे जाएगा। अब मैंने ये कढ़ाई अपने पास इसलिए रख ली, मैं खाना भी बनाती रहूँगी और बीच बीच में इस तरीके से बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। तो इसके जो छिलके हैं ना, ये छिलके और टमाटर के बीज वो सब छन जाएंगे। आगे का प्रोसेस आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी इसको ठंडा होने देते हैं, नहीं तो फिर जार में जो है गैस बन जा और सारी बाहर निकल जा। तो आज मेरी सासू माँ भी लौकी के कोफ्ते खाने के लिए तैयार होगी। और उधर डॉग्स में ना फाइट ये चल ली। एक जो जुली की बेटी है ना, वह नु सोचा है इनू को तू यहाँ से भगा दे, तो इनू गाड़ी के नीचे पड़ी रहे, वह दरवाजे बैठी रहे। पर मजाल लो किसी की हिम्मत जो कोई आ जा। एक लड़का आज सीढ़ी लेना आया था, उसी के पैरों में घुस गई थी। ऐसा डर बार रखा, पड़ोसियों का बाजी देने भी नहीं आते। नु गए थारे होंगे तो कुत्ते हैं मगर नु तो हमारा सबका लेना देना छूट जाएगा। तो भाई इनको छील के जो है कद्दूकस करेंगे। और आज कोफ्ते हमारे घर में काफ़ी दिनों बाद बनने, क्योंकि आज मेरी सासू माँ ने खाने के लिए हामी भर दी। आज भी बिल्कुल फिट है। कल खाना बच्चों के आने से पहले ही बन गया था, लेकिन आज नहीं बना पाई। लेट लतीफ़ हूँ ना, देवताओं पे चली गई थी, फिर ये चाय लेकर चले गए, इनका इंतजार करती रही। तो चलो भाई, क्योंकि बनवाओगे तो यही। अरनू कह रहे तुझे कोफ्ते किन्ने कहा था बनाने को, कुछ और सब्जी बना लेती। मैंने कहा मैं कई दिन से इंतज़ार कर रही कि अलग अलग सब्जी बनानी चाहिए ना। लौकी तो हम खाते ही रहे हैं, कोफ्ते तो कभी कभी बनावे हैं। चलो भाई, छोटे छोटे से लड्डू से बना दिए मैंने ये, और अब इनकी छोंकने की तैयारी करूँगी। और इन्हें कह रही मैं आज थोड़ी सी हेल्प तुम भी कर दो मेरी, प्याज काट दो, इतना मैं न तलूँ। आज ये सब्ज़ी कुकर में बनेगी, ना कि कढ़ाई में। वैसे कोफ्ते कढ़ाई में ही बढ़िया रहे हैं,
लेकिन जिस कढ़ाई में मैंने तला उसका साइज़ छोटा है और दूसरी कढ़ाई में प्योरी रखी। तो वही कुकर में ही बना लूँगी। ये भी खुला बर्तन है, सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं, ढक्कन वैसा खोल कर रख लेंगे। तो तेल हम इसमें से यूज करेंगे जो सा गर्म है, लेकिन उससे पहले कुकर को हमें गर्म करना। और उसी चटनी के पीछे पड़ जा। नू कह रही कह लेगी चटनी नहीं रखी है, कहाँ रखी? कह लेगी मैं तो चटनी तक खाऊंगी। अरे ये सब्जी बनाने लग रही है, कौन खावेगा बाबू? सोने बाबू, यह चटनी तक खा लोगे तो ये सब्जी कौन खावेगा? मैं सोच रही आज बच्चे आ गए और खाना तैयार नहीं, और पतिदेव कह रहे कहीं नहीं आती सारो खावे खाना, ये फिर भी लेट लतीफ़ी खावे जब तू 4 पाए पोछ ले सोने के नाम की। अरे बात सही कह रही है, मेरे सामने नहीं खाते ही बाद में ढूंढते फिरो जा नूगा अब तब क्या खाना। तो भाई स्वाद अनुसार मसाले इसमें डाल दिए, और इधर हमने ये बेसन का घोल तैयार कर रखा। इसमें डालने के लिए ग्रेवी बनाओगे, लेकिन उससे पहले प्यूरी डाल लेंगे। तो प्यूरी डाल लेंगे हम इसमें से ही, ये पकी हुई है ये हमारे पास में, इसका इस्तेमाल कर लेंगे अभी। दो चम्मच प्यूरी के काफ़ी रहेंगे। ये देखो, और अब इस बेसन वाले घोल को डाल देते हैं इसमें। तो भाई अब इसे ग्रेवी को पका लेंगे, कुछ इस प्रकार की बन गई है। और लाल मिर्च पाउडर मैंने ज़्यादा नहीं डाला, आपको पता ही है मसाले हम ज़्यादा यूज नहीं करते, बस जिनसे कि सब्जी में स्वाद आ जा उतने ही मसाले यूज करें। जाकत कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे अन्नी, इतने हैं मतलब बहुत सारे खा जाते पकोड़े कर कर के। नु कह देख रहे थे अपनी मम्मी को बहुत टेस्टी लग रहे हैं तो जब लौकी के कोफ्ते बना कर रहती। तो भाई ग्रेवी पक चुकी है, अब हमने इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते। अब इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं और थोड़ी ही देर, और बस फिर जो है हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और अभी जो है धनिया पत्ती काट कर ले आऊँगे। तो भाई खाना बना के तैयार कर दिया, बाकी सब खा रहे, और चूल्हे के पास से सामान भी उठा दिया। बस ये थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी, इसे करूँगी शाम के टाइम। और इधर जो है कांच का जार भी मांझ कर रख दिया, ताकि इसमें जो प्यूरी है वो सेफ रहे। ये कांच के जार मैंने पिछले साल ही मंगाए थे, और ये देखो ये सूख जाएगा जब तक। अब उसको अभी हमारे टमाटर जो है वो ठंडे हो गए, अब उनको पीसूँगी तब जाके खाना खाऊँगी। चलो भाई, कढ़ाई को मैंने अंदर ही रख दिया मिक्सी के पास में, और जार भी तैयार हैं। कोफ्ते हमारे बढ़िया बन कर तैयार हो गए जिस विधि से आज मैंने बनाए। ये देखो प्यूरी को दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना गाढ़ा हो गया। गाढ़ा करने के लिए दोबारा भी पकावे ना कोई, लेकिन हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देसी टमाटर थे। जब हमने इन्हें इसमें कढ़ाई में डालना तभी इसका पानी इतना था किनारों तक, लेकिन पक पक के इतना सारा बचा बस। तो भाई यहाँ पर ये टमाटर ठंडे हो गए थे, अब इनको मैंने पीस लिया, और पीस के छलनी था बड़े वाली से छाड़ना शुरू कर दिया। तो इतनी सारी प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है, और इसे हमें दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले ही गाढ़ी है। अगर आपकी प्यूरी पतली सी हो रही हो तो दोबारा आप इसे पका सको, नहीं तो हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी। या तो टमाटर का फ़र्क हो, क्योंकि हमारे सारे देसी टमाटर थे। आज मुझे एक बात का चक्कर समझ में नहीं आया, आज सोए भी नहीं। इनके फ़ोन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब करे हमें भी और इन्हें भी। इन्होंने उड़ती सारों गड्डी साफ़ करनी शुरू कर दी। हाँ जी, कहीं फिर जाने की तैयारी है क्या? पता नहीं चल पा रहा मुझे तो, हैं? मुझे बता नहीं रहे क्या बात है, कहीं जाना है? जहाँ भी जाना होगा मैं चला जाऊँगा। कल तो चले गए थे, क्या हुआ था कल? कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बिना कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होने का, सही कह रही ना। मैं यहीं रह लूँगी जब ऐसी बात है। तो आज फिर इन्हें मुझे ले जाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बैठ कर जा सकूँ। बस एक बार मुझे बता दो कन तक चलना, मेरे कान में बता दो, अगर किसी को सीक्रेट में बताना। फरनगर चलना मुझे को आवांगे। अच्छा, मुझे फरनगर, ठीक है। काम है क्या कुछ? हाँ काम है, ठीक है। बहुत जरूरी वाला। कौन सा? आगे बता देंगे तुझे क्या काम है। अच्छा जी, गेट टुगेदर मीटिंग है। मीटिंग है इनकी आज, एक मीटिंग है शाम के टाइम,
चलो भाई इनकी मीटिंग करवा कर लाओगे। और भाई माँ ने तो अपनी खाट बिछा ली आज बाहर, क्योंकि गड्डी निकलेगी। और खाट बाहर बिछा के पुराने दिन याद आ गए होंगे। आज तो है गर्मियों के मौसम में खाट गेट के सामने डाल लेते हैं। आता जाता दिख है, 2 आदमी और आके खड़े हो जा, नुको यहाँ बैठेंगे नहीं तो ये पुराना समय जो है वो खत्म हो गया। मैं तो कह रही थी मगर कली पीण वाला ग्रुप तो हो ही लिया इधर भीतर मगर नहीं, कली तो ग्रुप में पिए जा कर थी नहीं तो। और देखो एक चीज और है, गांठ लगा रखी पल्ले में, कुछ ही बांध लेते, एक आधा सिक्का नहीं, एक आधा रुपया है और दोनों ने गांठ बांध रखी। देखो उन्होंने बीज बांध रखे और इन्होंने 1 रुपया बांध रखा। तो ये पुरानी परंपरा को जो है अब तक इन्होंने कायम कर रखा, बैठने की भी और पल्ले में गांठ मारने की भी। तो चलो भाई अब जो है कपड़े रख लेते हैं हम भी अपने। रख लूँ बैग में अपने कपड़े, रख लूँ बैग में। हाँ रख ले। कह दिया इन्होंने रख ले, नहीं रखू नहीं थी बिल्कुल भी, नो इंटरेस्टेड थकान ज़्यादा होने लगी भी सफ़र करके, घर में ही सुविधा सी दिखे है, लेकिन ज़रूरी काम करके भी आने है ना। चलो